आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत करीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिहाद के मौजू पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। ख़ास बात यह है कि इस सिंपोजियम के दौरान एक अहम किताब का इजरा भी किया गया। उस किताब का नाम है तफ़हीम जिहाद। डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही की तहरीर करदा इस किताब पर कई अहम शख्सियात ने तबसरे किए और अपने तासुरात का इजहार किया। इस मौके से भारत एक्सप्रेस की टीम वहाँ मौजूद थी और भारत एक्सप्रेस की टीम ने बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम को कवर किया है। इस खास मौके से कई अजीम शख्सियात जो मौजूद थी, उनमें से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर, किताब के मुसन्निफ और खुसरू फाउंडेशन के कन्वीनर के साथ हमारे साथी मोहम्मद समीर ने खास बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज प्रोफेसर मोहम्मद शकील साहब। आइए आपसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आज जिस किताब का इजरा हुआ है उस किताब का नाम है तफ़हीम जिहाद। ये एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिहाद जो कि मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र कई बार आया है। लेकिन क्या है कि आज आवाम के बीच में इस लफ्ज़ के मानी कुछ अलग तरह के निकाले जाते हैं। तो इस किताब का मकसद क्या समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से ये बहुत मौजू वक्त के पे किताब शाया हुई है, और जो मुसन्निफ़ है इस किताब के, उन्होंने वाज़े तौर पे अपनी तकरीर में ये बताया कि जिहाद में इस्लाम का क्या माने है। असल में मुख्तलिफ़ लोगों ने जिहाद को अलग अलग तरीक़े से अपने मफाद के लिए इंटरप्रेट कर रखा है, जबकि मुसन्निफ़ ने वजाहत के साथ बताया कि जिहाद की क्या किस्में होती हैं और जिहाद का क्या मकसद होता है। जी, जैसे कि अभी आज के वक्त में जिहाद वर्ड को बहुत तरह से जोड़ा जाता है। जैसे लव जिहाद हुआ या फिर कोई भी मतलब ऐसा मौजू आता है जिस पे बहस हो रही होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जिस तरह का हो, उसके बारे में एकदम जो उसके पीछे हेडलाइंस बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में चला जाती है, फलाँ जिहाद। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब सखावत की सब चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। दर हकीकत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका नाम है लव जिहाद या इस तरह की जो चीज़ों से जोड़ा जाता है। जिहाद को बहुत प्योरिटी के साथ देखना चाहिए। जिहाद कतई ये मतलब नहीं है कि हमें किसी को फौत करना है, किसी को मारना है, बल्कि जिहाद एक आदमी जो मज़दूरी कर रहा है और उस शाम में कमा के अपने घर पैसे ले जाता है, वो भी एक तरह का जिहाद कर रहा है वो। तो जिहाद जो है वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी से लड़ना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, न कि किसी दूसरे को मारने के लफ्ज़ में जिहाद को इस्तेमाल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तफ़हीम जिहाद के मुसन्निफ़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही साहब। आइए आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तफ़हीम जिहाद आपकी किताब का नाम है, तो इस किताब की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, इसकी बुनियादी ज़रूरत यह है कि हमने जिहाद को आज गलत समझा है और जिहाद करना छोड़ दिया है। जिहाद कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन जिहाद का जो सही कॉन्सेप्ट है उसको वो करना चाहिए। हमने जिहाद जिहाद छोड़ के, जिहाद का मतलब होता है कि आप मतलब हार्ड स्ट्रगल करें फॉर गुड पर्पस। तो हार्ड स्ट्रगल फॉर गुड पर्पस है, ये जिहाद है। कोई भी इंसान या कोई भी कौम जब तक कोशिश करती रहेगी, मेहनत करती रहेगी अच्छे मकसद के लिए, वो दुनिया में तरक्की करेगी। और कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान, कोई भी मज़हब, कोई भी मिल्लत, अगर वो मेहनत करना छोड़ दें, जिहाद करना छोड़ दें, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि फ़साद को लोगों ने जिहाद बना दिया। ये और दिक्कत है। यानी अब हमें जिहाद बोलने में भी शर्म आती है कि चूँकि जिहाद को हमने फ़साद के इक्वल टू फ़साद कर दिया है। फ़साद, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, जिहाद बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। फ़साद और टेररिज़म दोनों लोगों को बर्बाद करने का नाम है, तबाह करने का नाम है। जिहाद मेहनत करके लोगों को बचाने का, लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, मुल्क को बचाने का नाम है। इसलिए दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज के वक्त में जो आवाम में जिस तरह से जिहाद लफ्ज़ जो है मकबूल हुआ है, उसका तो कुछ और मतलब निकाला जाता है। जैसे कभी कभी जोड़ दिया जाता है लव जिहाद, या फिर कोई सियासी मसला पेश आ जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको उसकी हेडलाइन बड़े बड़े चैनल्स चलाते हैं, हेडलाइंस बना करके कि फला जिहाद, फला जिहाद। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल वो इन चैनल वालों को जिहाद करना चाहिए, यानी सही डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए। ये ये गलत प्रोपेगेट करते हैं, ये निगेटिव मैसेज देते हैं, ये चीज़ों को बिगाड़ते हैं। ये दरअसल जिहाद का नाम लेकर फसाद करते हैं। ये भी गलत है। हर वो चीज़ चाहे ज़बान से हो, कलम से हो, ताकत से हो,
जो समाज में करप्शन पैदा करने के लिए, कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए, ये करने के लिए लोगों को ज़हनी तौर पे, समाजी तौर पे टॉर्चर करने के लिए हो, मुल्क के अमन व अमान को ख़त्म करने के लिए हो, पीस को ख़त्म करने के लिए, ये सब फसाद की चीज़ें हैं। जिहाद जो मिसअंडरस्टूड हुआ है, उसकी एक वजह तो ये रही है कि बाज़ मुसलमानों ने भी गलत काम किए हैं। इसके कहीं ना कहीं मुसलमान भी ज़िम्मेदार हैं, आप बिल्कुल उनको बरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस्लाम का सही कॉन्सेप्ट, इस्लाम की सूरत को हमें बिगाड़ना है, ख़राब करना है। तो वो ख़राब करने के लिए इस्लाम की सूरत को, इस्लाम की तालीम को, इस्लाम की बातों को, उसको कॉन्टेक्स्ट से हटा करके ख़राब करने के लिए, ताकि इस्लाम एक ख़तरनाक समझ में आए, एक आतंकवाद समझ में आए, एक दहशत समझ में आए, इंसान दोस्त के बजाय दुश्मन बन जाए, ये काम चीज़ें हैं। और ये मुझे तो लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले ऐसे करते हैं, एक ऐसा कानून बनना चाहिए हिंदुस्तान में, बिल्कुल कानून बनना चाहिए कि मीडिया की जो आज़ादी है हमारी, और आज़ादी है, जिहाद भी आज़ादी के लिए है, लेकिन आज़ादी के नाम पे आप आज़ादी को मैनिपुलेट न करें, आज़ादी के नाम पे चीज़ों को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश न करें। तो ये बहुत बुराई है कि आप लफ्ज़ जिहाद से लोगों को डराएं, फलाह जिहाद से डराएं। हकीकत में वो जिस कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ जिहाद को पेश कर रहे हैं मीडिया वाले, वो तो गलत कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हकीकत भी है कि इस्लाम लफ्ज़ जिहादी तो है, मोहब्बत ही तो करिए, सबसे मोहब्बत करिए, सबसे प्यार करिए, यही तो जिहाद है इस्लाम का। जी, जी। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि आईएसआई जैसे ग्रुप हैं या फिर तालिबानी हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी जिहाद कर रहे हैं। तो तो आपसे उनके कहा, जिहाद में और आप जो जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि तफ़हीम जिहाद, इस बुक के मकसद में क्या फ़र्क है? मैंने वही कहा कि जिहाद के कॉन्सेप्ट को बिगाड़ने में मुसलमानों का भी काम है। आपने जिनका नाम लिया, ख़ास तौर पे अल-कायदा वगैरह जो तंजीमें हैं, आईएसआईएस है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जिहाद के कॉन्सेप्ट को ख़राब किया है। किसी मुल्क पे बम मारना, किसी आबादी को तबाह करना, किसी बिल्डिंग को गिराना जिसमें इनोसेंट मारे जाएँ, ये जिहाद नहीं, ये तो टेररिज्म, ये फसाद है। उसके लिए वो आयात, जिहाद की आयत और कुरान को लेके आते हैं, वो जिहाद को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो जिहाद को मिस इंटरप्रेट करें, जिहाद का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हटा करके चाहे कोई मुसलमान पेश करे या गैर मुस्लिम पेश करे, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने किताब में लिखी है, ताकि जो मुसलमान हैं उनकी जो मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो, जो अदर्स हैं उनका भी मिसकंसेप्शन दूर हो, इसलिए मैंने किताब लिखी है। आप कह रहे हैं कि आपने किताब लिखी है मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए, लेकिन आपसे पहले भी बहुत बड़े बड़े मुफक्किर आए हैं जिन्होंने किताब लिखी है जिहाद के ऊपर। वो चाहे मौलाना मोइनुद्दीन हो या बहुत बड़े बड़े मुफक्किर हुए हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है। तो क्या सिर्फ किताब लिख देना या लोगों के तक अपनी किताब के ज़रिए अपनी बात को पहुँचा देना, जिहाद के इसमें कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, मैंने अभी एक बात की कि एकेडमिक जिहाद, मैंने इसको एकेडमिक जिहाद कर दिया। अब अगला काम आपका है मीडिया का जिहाद। आप मीडिया के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू सही बात, सही कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाएं। हमने एक बात लिख दी, अब ये किताब पढ़ने वाले वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो सोशलिस्ट हो सकते हैं, वो स्कॉलर्स हो सकते हैं, वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उनको जब बात समझ में आए, इसको दूसरों तक आप कन्वे करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। हमारी ख्वाहिश है कि मैसेज दूर तक पहुँचना चाहिए, ताकि जिहाद के हवाले से मिसकंसेप्शन मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, दोनों में बड़ी तादाद में पाई जाती है, वो मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। आइए आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज जिस किताब का इजरा हुआ है तफ़हीम जिहाद, इस वर्ड के बारे में, इस लफ्ज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कहें तो गलत फहमियाँ हैं समाज में या आवाम में या माशरे में। तो इसके बारे में, ये किताब इस वक्त पे निकाली गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिहाद का सबसे पहले जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ 20वीं सदी में, कॉलोनियल पीरियड में, जब बहुत ज़्यादा अफ्रीका और दुनिया के ममालिक में जुल्म हो रहे थे, उस वक्त इजिप्ट में मुस्लिम बरादरहुड कायम हुई और सैयद कुतुब ने फ़ी ज़िलालिल कुरान और माइल स्टोन जैसी किताबों के ज़रिए जिहाद की रेडिकल व्याख्या की, यानी एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाने वाला इंटरप्रिटेशन किया, जिनको बाद में ISIS और दाइश जैसे लोगों ने कोट भी किया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौलाना मौदूदी ने एक किताब लिखी अल जिहाद फिल इस्लाम, उनका भी जो जिहाद का इंटरप्रिटेशन है वो रेडिकल है। और न सिर्फ ये कि उस जमात के ही मौलाना इस्लाही साहब ने, ख़ुद मौलाना मौदूदी जो पहले ख़ुद जमात इस्लामी में रहे, जावेद अहमद गामदी और उसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, इन सब लोगों ने उस कंसेप्ट ऑफ जिहाद या जिहाद का जो वो इंटरप्रिटेशन है
वो कुरान और हदीस की जो 1300 ताला तालीमात हैं 1400 साला, उसके मुताबिक नहीं था, कहीं ना कहीं नौजवानों को एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाने वाला था, और वो सामने आया। ये जो किताब है, मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी की अहम किताब साबित होगी। तफ़हीम जिहाद, अंडरस्टैंडिंग जिहाद, इस किताब में तमाम मसालिक के लोगों को कोट किया गया है। मौलाना मौदूदी की तहरीरों का भी जायज़ा लिया गया है, सैयद कुतुब की तहरीरों का भी जायज़ा लिया गया है, अहले हदीस के जो उलामा हैं उनको भी कोट किया गया है, अहले तशी के जो उलामा हैं उनको भी कोट किया गया है, जो अहले सुन्नत के देवबंदी बरेलवी दोनों स्कूल ऑफ थॉट के या इंडिपेंडेंट जो प्रोग्रेसिव स्कॉलर हैं, मॉडरेट इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको भी कोट किया गया है। और कुरान और हदीस यानी प्राइमरी सोर्सेस के साथ फ़ायदा उठाया गया है ताकि सही इंटरप्रिटेशन, चूँकि मैंने इस किताब पर प्रीफेस लिखा है, फॉरवर्ड लिखा है, तो मैंने इस किताब को 2-3 बार पढ़ा है और फिर इसमें प्रीफेस लिखा है। तो मुझे लगता है कि नई नस्लों को ये किताब पढ़ना चाहिए, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसे अगर हिंदी और अंग्रेज़ी में भी ला सके तो उसमें भी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि तमाम हिंदुस्तानी नौजवानों के सामने पहुँचे जो जिहाद की गलत इंटरप्रिटेशन टीवी पर बैठकर करते हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी समझें कि कुरान और हदीस, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सही जिहाद की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और जो हमारे लोग भटक गए हैं या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ISIS, कहीं तालिबान, कहीं दाइश, इस तरह की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी लोग समझें कि जिहाद की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आज के प्रोग्रामों में जैसा प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद ख़ान साहब ने, और जो प्रिजाइड कर रहे थे, और जो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर शकील साहब, किताब के खुद ऑथर डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब, और दूसरे स्पीकर ग़ुलाम रसूल देहलवी साहब, हसन सईद साहब, इन सब लोगों ने गुफ्तगू की, तो उससे यही लगा कि जिहाद का मतलब जो है वो सिर्फ किलिंग नहीं है, कि कोई इंसान आपके मज़हब का या आपके अक़ीदे का या आपके मुल्क का नहीं है तो आप उसे बचाएं, बल्कि ग्रेटर जिहाद ये है कि किसी की जान की हिफाजत की जाए, किसी मज़लूम की मदद की जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि जो जिहाद है वो इस पे बहुत सारी किताबें पहले भी आ चुकी है, मौलाना मौदूदी की भी किताब आ चुकी है। तो क्या सिर्फ किताब पब्लिश कर देना या किताब लेकर के आ जाना इस मिसअंडरस्टैंडिंग को या इस तरह से जो मिसलीडिंग की जा रही है इस वर्ड की, जिहाद की, इसको ख़त्म कर देगा? देखिए, इसके लिए जब हम कोई कंटेंट होता है, पहले सबसे ज़रूरी होता है डेवलप करना एक कंटेंट। फिर उस कंटेंट पे हम जगह जगह इस किताब पर चर्चा करा रहे हैं स्कॉलर के बीच, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे वेबसाइट के ज़रिए, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, हमारे ट्विटर के ज़रिए, हमारे इंस्टाग्राम के ज़रिए, हमारे यूट्यूब के ज़रिए इस किताब का जो मैसेज है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाहर आ रहा है। और जब आप पहले एक कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, जिस तरह सैयद कुतुब या मौलाना मौदूदी साहब का जो कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल माना गया, उन्होंने पहले एक कंटेंट क्रिएट किया, अब जाहिर है कि लोग उसे पढ़ने लगे। इसी तरह जब लोगों को पता लगेगा कि ये राइट कंटेंट है जो सही माना में जिहाद की अंडरस्टैंडिंग को सामने लाता है, तो किताब को पढ़ेंगे, कुछ लोग किताब का जिक्र सुनेंगे, कुछ लोग किताब के बारे में जहाँ बातचीत होगी वो उन लोगों तक पहुँचेगी। तो इसी तरीके से कोई नरेटिव बिल्डअप करने में टाइम लगता है, और ये टाइम टेकिंग खुसरो फाउंडेशन का मकसद ही है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना है। वो इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हिंदुस्तानियत के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, और हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। हमारा मिशन वही है। हम उसी तरह अपने देश से मोहब्बत करते हैं जिस तरह हज़रत अमीर खुसरो ने की है और उन्होंने देश से करने को लिखा है, इसी तरह हम फ़ख्र करते हैं, और हम उसी मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं जो इंसानियत को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, जिनका वाज़े तौर पर कहना है कि इस किताब का मकसद लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। मैं मोहम्मद समीर, भारत एक्सप्रेस के लिए, नई दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।